बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ ये जो है कलियों वाला फ़्रॉक, इसकी मुकम्मल जो है स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आपने इसको रेडी करना है। वो बहुत ही खूबसूरत, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर ये बनाया गया है। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये जो कलियाँ हैं, इसकी जितने भी पैनल हैं, इनको फिक्सिंग करनी है, एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो ये वाला चूँकि कलियों वाला जो फ़्रॉक है आपने देखा शुरू में, तो उसके लिए सबसे पहले कलियों को आपने जोड़ना है। जब आपकी सारी कलियाँ अटैच हो जाएंगी तो फिर अगला प्रोसीजर आपने तब जाके स्टार्ट करना है। यकीन माने ये बहुत ही खूबसूरत, बनाने में बहुत आसान है, लेकिन ये जो है आपने देखा शुरू में कि ये इतना ही अच्छा रेडी भी होता है। तो ये नेक के लिए आपने जो है यहाँ पर बुकरम को कटिंग करनी है, फिर इस तरह से प्रेस करना है आयरन के साथ, और फिर उनको कटिंग करने के बाद इस तरह से रेडी करके आपने रखना है। ये देखिए भाई, ये कपड़ा फोल्ड करने से ये होता है कि जब आप जो है स्टिचिंग करते हो ना, इस तरह से अटैच करते हो, तो फिर आपका काम कम हो जाता है और नीटनेस भी आती है आपके डिज़ाइन के अंदर। तो नेक के यहाँ पर रख के करने के बाद यहाँ से फालतू कपड़ा निकाल दिया। निकालने के बाद नेक को आपने इस तरह से सेट कर दिया, सीधा कर दिया। अब यहाँ के नेक के बिल्कुल साथ यहाँ पर आपने ये वाला डिज़ाइन जो दूसरा है इसको रखना है, और रखने के बाद इस तरह से आपने इसकी कटिंग सॉरी वो करने हैं। अब सिलाई करनी है, और सिलाई करने के बाद फिर आपने कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से ये देखें बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, ये डिज़ाइन आपका आसानी के साथ रेडी हो जाएगा। यहाँ से आपने ये पिने जो लगाई थी यहाँ पे, इसको सेट करने के लिए उनको निकाल दिया। निकालने के बाद अंदर से कपड़े को आपने कटिंग करके निकाल देना है, और इस सारे जो ये वाला है ना, इसको आपने अंदर वाली कमीज़ की अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया। अंदर वाली साइड पे जब चला जाएगा, ये देखें यहाँ पर इस तरह से अंदर चला गया है। तो यहाँ पर अब आपका ये वाला जो है ना नेक जो है नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आसान हल जो है, ये देख लें भाई, जितना आपको नज़र आ रहा है ना उतना आप यहाँ से निकाल दें। और निकालने के बाद फिर आपने यहाँ पे वैसे भी जो वो तरपाई तो करनी है, तो फिर आपने तरपाई कर लेनी है। इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखें इस तरह से, क्योंकि अब यहाँ पर नेक का जो भी अंदर वाला पार्ट है वो जब अगर सामने आता तो सारे डिज़ाइन का हो जाता सत्यानाश। तो बस आपने ये देखें इस तरह से आयरन करेंगे ना, तो आयरन से फिर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अब आपके सामने ये सिलाई लगा दी है, जो कटिंग की थी उसके ऊपर सिलाई लगा दी। और सिलाई लगाने के बाद अब जो है नीटनेस के साथ आपका यहाँ से डिज़ाइन हो जाएगा रेडी। अब आपने बस तरपाई करनी होगी। अब यहाँ पर जो है लेसेस का काम, डिज़ाइनिंग का काम शुरू हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले ये वाली जो है लेस को यहाँ पर लगाना है। आपने जो लेस भी लगानी है अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला लेस लगाना है। देखिए मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ ऐसी डिज़ाइनिंग को शेयर करूँ जो कि स्टाइलिश भी हो और बनाने में भी आसान रहे। तो ये जो डिज़ाइन है ये बनाने में भी आसान है और स्टाइलिश, तो आपने शुरू में भी देख लिया कि कितना खूबसूरत और स्टाइलिश ये वाला डिज़ाइन जो है रेडी हो रहा है। तो बस अब आपने ये वाला जो है इसके साइड साइड पे ये वाली लेस लगा दिया है। अब दूसरी सिलाई आपने ज़रूर लगानी है, ताकि आपकी जो सिलाई का जो सॉरी लेस जो है अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाए। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से आपने लेस को लगाना है। इस तरह से लेस को लगाया। ये फ्रॉक का ऊपर पेटी वाला हिस्सा है। तो अब यहाँ से नीचे चले जाएं, जिस तरह से अंदर रखा का स्टाइल बनाते हैं ना उस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर ये एक जो है कि आपने पट्टी लगा देनी है, यानी कि कपड़ा जो आड़ा कपड़ा होते हैं ना वो यहाँ पे, ये देखें आपको यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से भी आपको समझ आ रही होगी कि ये जो है आड़ा कपड़ा है, पाइपिंग वाला जो कपड़ा होता है ना वो कपड़ा है। तो उसको आपने यहाँ पे लगाना है। ये लगाने के बाद अब इसको आपने फोल्ड करना है, और इस तरह से इसको यहाँ पर एक और सिलाई लगाकर अच्छे से अपनी जगह पर उसको बिठाना है।
जब वो सिलाई आपकी लग जाएगी तो फिर अगेन आपने यहाँ पर जो है ये वाले लेस जिग जैग जो है जैग लगानी है यहाँ पे लेस को। गोटे वाला जिग जैग लेस है ये, और इसको आपने बस यहाँ पर लगाना है। ये लगा दिया। अब ये वाले जो है ना मिरर जो है, ये वाले जो शीशे जो है रेडीमेड आपको मार्केट से मिल जाते हैं, तो बस आपने उनको यहाँ पर पहले फैब्रिक ग्लू से लगा देना है। लगाने के बाद अब सुई की मदद से आपने उनको यहाँ पर जो है पक्का करना है, क्योंकि फैब्रिक ग्लू से डायरेक्ट जो है पक्का नहीं होते, तो फिर आपने जो है फैब्रिक ग्लू से कर बनाना है। अगर किसी को वैसे शीशे लगाने आते हैं इस तरह से, तो वो घर में भी लगा सकते हैं, रेडीमेड लेके वो भी जो है लगा सकते हैं आप। और इस तरह से पूरे नेक के ऊपर आपने शीशों को जब लगा देना है, फिर उसके बाद अगेन आपने जो है ये वाली डोरी लेनी है। ये डोरी भी आपको जो है इजली मार्केट से मिल जाती है, जहाँ से ये लेसेस वगैरह आप लोग लेते हो ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसको आपने इसी तरह से लगाना है। जितने भी आपके ये मिरर हैं इनके साइड पर इस तरह से घुमाते हुए आपने सारा जो ये डोरी है यहाँ पे लगा दिया। और ये देखिए अब कितनी खूबसूरती के साथ आपका नेक वहाँ पे रेडी हो गया है। नेक रेडी करने के बाद अब अगेन आपने अगला जो प्रोसीजर है वो अपना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर इसको जो है अपनी कमीज़ के उसके फ्रॉक के घेर के साथ अटैच करने हैं। अपने घेर के साथ अटैच करने के बाद आपने शोल्डर की सिलाई करनी है, यानी और सारा प्रोसीजर आपका फ़िलहाल यहाँ पर वही है। अब बैक नेक का नेक जो है अभी नहीं बनाया गया, बैक नेक को अभी बनाना है। तो यहाँ पे देखें बैक नेक बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। जो लोग जो है पहले बनाना चाहो आप तो पहले बना सकते हो, इस तरह से जो है शोल्डर लगाने के बाद बनाना चाहो इस तरह से अगर बना सकते हो। जैसे आपको यानी कि इजी लगते हैं ना, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बैक नेक के ऊपर इस तरह से कपड़े को काटने हैं आपने, और फिर रखते हुए बैक नेक पे आपने बैक नेक बना दिया। उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगानी है, और इस तरह से आपके सामने सारा काम हो रहा है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे से समझ आई है इसको बनाने की, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इस चैनल के ऊपर आपको कटिंग और स्टिचिंग की बहुत ही आसान से आसान तरीका बताती हूँ, ताकि आप लोग जो है आसानी के साथ अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकें। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, फिर जो भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं वो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन चला जाता है, और फिर आप लोगों को अगर ज़रूरत होता है तो आप फिर उस वीडियो को देखते हो। तो ये देखिए दामन पे जो है इस तरह से डिज़ाइनिंग हो रही है। ये देखिए पहले लेस लगाया, लेस के साथ वही जो है रेड वाली पट्टी, फिर ये अगेन जो है ब्लू पट्टी, और फिर जो है ये वाली रेड पट्टी यहाँ पे लगा रही हूँ। देखिए ये कोई भी डिज़ाइन जो है ना, अब ये जब इस तरह का आपने शुरू में देखा होगा तो आपको लगा होगा कि कितना मुश्किल डिज़ाइन है, लेकिन एक एक चीज़ को अगर आप ध्यान से समझ के करते हो तो फिर वही चीज़ जो आपको काफ़ी मुश्किल लगती है वो आसान लगने लगती है। तो ये बस इसके दामन के ऊपर इसी तरह से जिस तरह से अभी आपके सामने यहाँ पे लेसेस लग रही हैं, इस तरह से आपने लेसेस को लगाना है। और वह जो थोड़ी बहुत साइड से रहती है सिलाई फिटिंग की वो लगानी है, और आपका खूबसूरत सा ये वाला फ्रॉक हो जाए रेडी। जल्दी से अच्छा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट डिज़ाइन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।